दिव्यतम रूप में भगवान की बारी बारी से इस तरह से पत्नियां रूठती, लेकिन एक ऐसी पटरानी है जो आज तक भगवान से कभी गुस्सा नहीं हुई। और कौन सी पटरानी है? कहा रुक्मणी जी। आज तक मेरे प्रभु ने रुक्मणी जी के चेहरे पर गुस्सा देखा ही नहीं है। रुक्मणी जी कभी गुस्सा ही नहीं हुई, कभी कोप भवन में बैठी नहीं। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि मेरी हर पत्नी गुस्सा होती है पर रुक्मणी जी गुस्सा नहीं हुई, क्यों ना आज कुछ ऐसी बातें करूं जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आए। देखूं तो क्रोध में इनका चेहरा लगता कैसा है। अब मेरे प्रभु विनोदी स्वभाव के तो है ही, तो भाव हुआ कि क्यों ना देखूं तो सही कि आखिर लगती कैसी है रुक्मणी जी। तो आज जब भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, मैया रुक्मणी जी चरण सेवा कर रही थी, उसी समय रुक्मणी जी ने भगवान की ओर देखा तो भगवान कुछ उदास से दिखाई दिए। रुक्मणी जी कहने लगी, भगवान क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जिसकी वजह से आप इस तरह से गुस्सा नजर आ रहे हैं, कुछ उदास से नजर आ रहे हैं? जब रुक्मणी जी ने पूछा तो मेरे भगवान कहने लगे कि आपकी कोई एक गलती हो तो मैं बताऊं। आप गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलतियां करती हैं। अब रुक्मणी जी सोच ले कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या अपराध कर दिया? रुक्मणी जी कहने लगी, प्रभु बताइए ना मुझसे क्या गलती हो गई? तो रुक्मणी जी कहती, आप रुक्मणी जी ने जब पूछा तो मेरे भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देवी आपने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि मुझ ग्वारिये के साथ में आपने विवाह कर लिया। बताओ, आपको प्राप्त करने के लिए कितने बड़े बड़े राजघराने के राजकुमार आए, उनमें शिशुपाल तो तैयार ही था महाराज विवाह करने के लिए, आप उसके साथ विवाह कर लेती, पर मेरे साथ विवाह किया क्यों? क्या मिला आपको मेरे साथ विवाह करके? महाराज जैसे ही आज देखा रुक्मणी, भगवान श्री कृष्ण जी धीरे से रुक्मणी जी की तरफ देखे, गुस्सा आया, क्रोध आ रहा कि नहीं आ रहा? रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आ रहा था। रुक्मणी जी भगवान की बात सुन रही थी। भगवान कहने लगे, देवी यदि आप सोचती हैं कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मैंने इसीलिए कर लिया क्योंकि मैंने सुना है कि आप बड़े वीर हो। अरे देवी काहे का वीर? ये देखो मैंने समुद्र की शरण ग्रहण करके रखी हुई है, सारी दुनिया को छोड़ करके यहाँ समुद्र में द्वारिका बना करके रह रहा हूँ। देवी यदि आप ये सोचती कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, पर इसीलिए कर लिया क्योंकि मैंने सुना है कि आप देवकी नंदन हो। अरे देवी यहाँ भी गड़बड़ है, काहे का देवकी नंदन? कोई मुझे यशोदा नंदन कहता है, कोई मुझे नंद बाबा का पुत्र कहता है, कोई मुझे वसुदेव का पुत्र कहता है। अरे जिसके माता पिता तक का पता नहीं, आपने ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह कर लिया, गलती ही तो की। धीरे से भगवान श्री कृष्ण फिर रुक्मणी जी की तरफ देखे, गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई गुस्सा नहीं आ रहा, रुक्मणी जी चुपचाप सुन रही हैं। फिर धीरे से भगवान फिर बोल पड़े, देवी यदि आप ये सोचती हैं कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, पर मैंने इसीलिए कर लिया क्योंकि मैंने सुना है कि आप बड़े सुंदर हो। हाँ? अरे देवी काहे का सुंदर? इतना सांवरा हूँ, इतना काला हूँ, और जब से मैंने काली नाग को नाथ लिया ना, तब से तो मैं और भी काला हो गया। हाँ? और आपने ऐसे काली के साथ में विवाह कर लिया, आपको क्या मिला? कोई सुंदर नहीं है। हे देवी यदि आप ये सोचती हैं कि मैं तो विवाह नहीं करती, पर मैंने इसीलिए कर लिया क्योंकि मैंने संतों के मुख से आपकी बहुत बड़ाई सुनी है। देवी यहाँ भी गड़बड़ है। ये जो संत महात्मा है ना, ये कौन होते हैं? कहा जिनके पास कुछ नहीं होता,
जो केवल और केवल मेरे नाम का सहारा लेकर के जीवित रहते हैं। संतों का क्या है, उनके पास तो सांसारिक कोई दुनिया होती नहीं, वो तो जीवन में बस इस नाम से रहते कि गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है, बस मेरे नाम का सहारा लेकर के दिन भर मेरे नाम का गुणगान करते हैं। और ऐसे संतों की बातों में आकर के आपने मेरे साथ विवाह कर लिया, आपको कोई सुख थोड़ी मिला देवी। धीरे से फिर रुक्मणी जी की तरफ कुछ असर हो रहा कि नहीं हो रहा रुक्मणी जी की तरफ। रुक्मणी जी चुपचाप बैठी, कुछ बोल नहीं रही। अंत में भगवान एक बात कह दिए कि देवी अभी भी देर नहीं हुई है, यदि आप कहें आज आपका मन बदल जाए तो अभी मैं शिशुपाल को बुला लाता हूं और उसका विवाह आपके साथ करा देता हूं। और जैसे ही इतनी बात केवल रुक्मणी मैया ने सुनी, रुक्मणी मैया को गुस्सा नहीं आया, रुक्मणी मैया मूर्छित हो गई, तुरंत ही बेहोश हो गई। आज मेरे भगवान श्री कृष्ण घबराए, तुरंत ही आज रुक्मणी मैया को उठाने लगे। आज मैया रुक्मणी को प्रेम सहित मैया रुक्मणी का पसीना पोंछा, पंखा झलाया। जब थोड़े समय के बाद रुक्मणी जी को होश आया, रुक्मणी जी होश में आई, तब मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए। मेरे भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में अश्रु भर गए। कहने लगे रुक्मणी जी, हे देवी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बचपन से ही बड़ा विनोदी स्वभाव का हूँ, इसीलिए उस विनोद में आकर के मैंने आपसे कुछ अटपटी बातें कह दी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और जब भगवान श्री कृष्ण इस तरह से कहने लगे तो रुक्मणी जी कितना सुंदर उत्तर दी। कहने लगी, प्रभु आपने जितनी जितनी बातें कही ना वो गलत नहीं कही, सही ही कही। क्योंकि हे मेरे नाथ, आपने कहा कि मैंने आपके साथ विवाह कर लिया, नहीं मेरे प्रभु, कहा मैं प्रकृति से बंधी हुई एक नारी हूँ और आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम हैं। ये तो आपने मुझ पर कृपा की जो मुझे स्वीकार कर लिया, अन्यथा मेरी कोई सामर्थ्य है कि मैं आपको प्राप्त करूं। भक्त तो भगवान को भजता ही है, लेकिन भगवान यदि भक्त पर कृपा कर दें तो ये वास्तविकता में उस प्रभु की ही कृपा हम पर हो रही है। रुक्मणी जी यही बात आज बड़े भाव के साथ में कहते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप कहते हैं कि आप वीर नहीं हैं, आपने सबके डर से समुद्र की शरण ग्रहण की है, समुद्र में द्वारिका बनाई है। हे मेरे नाथ, मैं कहती हूँ कि जिस संसार में राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सब भरा होता है, उस संसार में आप निवास नहीं करते, बल्कि यदि आपका कहीं निवास है तो केवल और केवल अंतर आत्मा के सौंदर्य में, अंतर आत्मा के आंगन में, अंतर आत्मा के प्रांगण में आप रहा करते हैं। हे मेरे प्रभु, ये आपकी कृपा है। आप कहते हैं आपके माता पिता का पता नहीं, मैं पूछती हूँ कि जो स्वयं जगत के पिता हैं, क्या उनके भी माता पिता होते हैं? आप तो स्वयं जगत के ईश्वर हैं, जगत के गुरु हैं, जगत के अधीश्वर हैं, भला आपके भी माता पिता थोड़ी हो सकते हैं मेरे प्रभु? रुक्मणी जी कहती है, प्रभु आपने मुझसे कहा कि आप काले हो, आप सुंदर नहीं हो। प्रभु आप इतने सांवरे होकर के भक्तों पर इतना जादू डाल करके रखे हुए हो, गोरे होते तो फिर भक्त क्या क्या होता? हाँ, काले होकर के इतना जादू डाला हुआ है कि जहां देखो महाराज उनकी केवल एक झलक मात्र देखने के लिए लाइन लगाई हुई है भक्तों ने। और जिसमें हमारे वृंदावन में बिहारी जी चले जाओ तो वहां तो 365 दिन महाराज इतनी भीड़ होती है, इतने सारे भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जिसमें बिहारी जी तो इतने छलिया हैं, बिहारी जी इतने चितचोर हैं कि बस एक ही बार में भक्त का हृदय चुरा जाते हैं। जो एक बार बिहारी जी को देख लेना फिर वो उन्हें छोड़ करके आना नहीं चाहता महाराज।
बस एक झलक देखने के लिए, एक बार दर्शन करने के लिए ब्रज की गलियों में लाइन लगा करके खड़ा रहता है, घंटों घंटों तक, सुबह से लेकर के शाम हो जाए, लेकिन एक झलक मेरे बिहारी जी की मिल जाए। भक्त का भाव होता है महाराज, निरंतर यही चाहता है कि बस एक बार मोहिनी मूरत दिखला दे, एक बार वो सौंदर्यता हमें देखने मिल जाए। मेरे प्रभु वास्तविकता में बड़े सुंदर हैं। और वहां की बिहारी जी के मंदिर के जो पुजारी जी हैं, वैसे ही तो बिहारी जी दर्शन देने में बड़ा समय लगाते हैं, और हमारे पुजारी जी क्या करते हैं, बार बार पर्दा लगाते, बार बार खोलते हैं। हाँ, बार बार पर्दा लगाएंगे, उसमें भक्त के अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती है कि इन्होंने तो पर्दा लगा दिया, हम एक झलक देखने खड़े हुए हैं। लेकिन जो पर्दा लगता है और उसके बाद खुलता है ना महाराज, तो उसका तो और भी आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि वास्तविकता में मेरे प्रभु की सुंदर सूरत को देखने की तड़प जो हृदय में होती है ना, जिसे कहते हैं कि तड़प, कि एक बार प्रभु दिखला दीजिए, और जब वो तड़प खत्म होकर के प्रभु की दर्शन होते हैं ना, तो उसका आनंद ही अलग होता है। मेरे भगवान बड़े सुंदर हैं, अद्भुत रूप में, दिव्यतम रूप में ऐसी सुंदरमयी झांकी है। आप भगवान को देखो ही ना, तो आपके हृदय में अद्भुत भाव जागृत हो जाएंगे। इसलिए अब भगवान है तो बड़े सुंदर, लेकिन उसमें भी यदि मंद मंद मुस्कुरा देना, तो फिर भक्त घायल ही हो जाता है। हमारे वृंदावन में संत कहते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार सावरी, बलिहार सावरी। बड़े भाव के साथ ताली बजा करके सभी लोग दोनों हाथ को उठा करके हरि बोल। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया
बादल काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले यूं बादल काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले यूं बादल काले काले तेरी कुंडल की तेरी कुंडल की तेरी कुंडल की झलकनिया में बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी कुंडल की झलकनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कानिया में तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कानिया में तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे झूमते हुए बढ़ाओ साथ में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भक्त कहते हैं हे प्रभु तेरे संग मेरा था प्यारी लगती है प्यारी प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी तेरे संग मेरा था प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सब में प्यारी इस युगल छवि पे मैं जाऊं इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी उम्र कभी मैं जाऊं बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कानिया में तेरी मंद मंद मुस्कानिया में बलिहार सावरे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जयकार में बड़ी कंजूसी है हाँ? आज विश्राम है। कल से कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ कि गाओ कि जयकार बोलो। कल से छुट्टी। सोचेंगे दीदी ने यहाँ पर 3-3 4-4 घंटे खूब क्लास ली 7 दिन और अब कल के बाद छुट्टी। ध्यान देना। अब आपकी ये मत समझिएगा कि कल से बिल्कुल अब फ्री। कथा सुनने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि थोड़ा भगवत नाम और बढ़ाएं, हाँ थोड़ी भगवान का माला जाप और करना प्रारंभ करें, क्योंकि कथा को सुन करके भक्ति निरंतर बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। जितना समय आप यहाँ देते थे, जितना समय बन पड़े प्रेम सहित, उतने समय में आप भगवान की भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, संकीर्तन करो, भजन करो। भक्ति निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, ये आवश्यक है। तो बड़े भाव के साथ जयकार लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बड़े भाव के साथ में रुक्मणी जी यही कहती कि प्रभु आप बड़े सुंदर हो, आपकी जो मोहनी मूरत है ना वो इतनी सुंदर है कि जो देखता है वो न्यौछावर हो जाता है। प्रभु आपने काले होकर के सब पर जादू डाला है, गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। यही भाव से रुक्मणी जी कहती प्रभु आपने मुझसे कहा कि ये संत महात्मा जो है जिनके पास कुछ नहीं होता बस वही आपके नाम का गुणगान करते हैं, पर प्रभु मैं ये कहती हूँ कि इन संत महात्माओं के पास ही सबसे बड़ा धन होता है, इनके पास कुछ नहीं हो करके भी सब कुछ है महाराज। हाँ सब कुछ है। वास्तविकता में ये संत महात्मा हाथ में होता है तो शिकायत की बड़ी लंबी लिस्ट लेकर के पहुंच जाते हैं, हे प्रभु आपने ये फलाना फलाना दुख हमारे जीवन में भर दिया। अपने कर्मों की तरफ नहीं जाएंगे कि हमने क्या किया है, लेकिन हाँ भगवान के मत्थे जरूर हम दुख का दोष लगा देते कि प्रभु आपने ही हमारे जीवन में दुख दिया है। ये नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी वो आखिर हमारे जगत पिता है, परमात्मा है, वो हमें दुख कैसे दे सकते हैं? भगवान ना किसी को सुख देते हैं ना किसी को दुख देते हैं। जीवन में सुख और दुख व्यक्ति अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। जो बोया है वही हम काटेंगे महाराज। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। ये ध्यान में रख करके कर्म करें कि मेरा भगवान देख रहा है, निश्चित ही जीवन में सब आनंद होगा। रुक्मणी जी कहती है प्रभु इन संत महात्माओं के पास सबसे बड़ा धन है। आप सोचते हैं कि मैंने आपको प्राप्त करके इन संतों की बात में आकर के कुछ गलती की है, तो हे मेरे नाथ मैं तो संसार की प्रत्येक स्त्री से यही कहूंगी कि उसे ये गलती दोहरानी चाहिए, जिससे मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, जिससे मेरे गोविंद मिल जाते हैं। आज रुक्मणी जी की बातें सुनकर के मेरे भगवान धन्य धन्य हो गए। वास्तविकता में रुक्मणी जी के अंदर अद्भुत प्रेम है।